नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से भास्कर मैथ्स पे। मैं सोनू कुमार भास्कर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो ना आने का कारण मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, लेकिन अब डेली बेसिस पे वीडियो आएगी और हम आज अर्थमेटिक शुरू करेंगे। अर्थमेटिक में दो टॉपिक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, एक परसेंटेज और दूसरा रेशियो। तो आज हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज में आज हम लोग बेसिक क्लास सीखकर आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज का मतलब है प्रतिशत, ठीक है। इसका बेसिक सा क्या मतलब है कि जैसे आप बचपन में एग्ज़ाम दिए होंगे या अभी भी आप एग्ज़ाम देते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने गणित का एग्ज़ाम दिया, और जब गणित का एग्ज़ाम दिया तो सवाल 100 नंबर का था, जी 100 नंबर का पूर्णांक था, 100 का पूर्णांक था। अब इस 100 पूर्णांक में से आपको आया कितना, तो आपको आ गया मान लीजिए कि 60। मतलब 100 में से आपको कितना नंबर आया, 60 नंबर। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि हमें कितना प्रतिशत अंक आ गया, 60%। इसका मतलब ये हुआ कि हम तुलना किस पे करते हैं, 100 पे। इसका मतलब अगर 100 में से अगर मेरे को 60 नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 60% अंक आ गए। अगर 40 नंबर आ रहा है तो हमें 40% आ गए। अगर 55 नंबर आ रहा है, इसका मतलब हमको 55% आ गया। लेकिन बात तब गड़बड़ हो जाती है, मान लीजिए कि एग्ज़ाम 50 नंबर का ही हुआ। अब 50 में से आपको आ गया 30, तो आपको नंबर कैसे मिलते थे एग्ज़ाम में? तो आपको नंबर ऐसे मिलते थे कि भैया 50 नंबर का एग्ज़ाम था, 30 नंबर मुझे मिला। इस प्रकार से शिक्षक नंबर देते हैं। अब बताइए कि अब कितना प्रतिशत होगा। तो अब तो तुलना हम 100 पे नहीं कर रहे हैं, अब तुलना किस पे कर रहे हैं, 50 पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर हमको प्रतिशत चाहिए तो तुलना मुझे 100 से करना पड़ेगा। अब 100 से तभी होगा जब ये 50 के पूर्णांक की जगह इसको हम 100 बना ले। तो आप बताओ कि अंश अगर हम हर 50 को 100 बनाने के लिए हर में कैसे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हर में 2 से गुना करना पड़ रहा है, इसका मतलब मुझे अंश में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो अंश ऊपर हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो 30 दूना 60 और 50 दूना 100। इसका मतलब 100 में से कितना अंक मुझे मिला, 60। इसका मतलब हमें 60% अंक प्राप्त हुआ। इसी चीज़ को इतना ना करके हम सीधे कहते हैं कि 50 नंबर में से मुझे 30 नंबर मिला, और इसको प्रतिशत में अगर आपको कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें कैसे गुना करना है, 100 से। तो अगर हम 100 से गुना करेंगे तो आप ये देखोगे कि 50 दूनी 100 और ये 30 दूना कितना हो गया, 60। इसका मतलब कितना परसेंट मुझे अंक मिल गया, 60%। तो एक बात आपने यहाँ से सीखी कि तुलना हम किससे कर सकते हैं, 100 से, ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए। अगर ऐसे आप तुलना नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कीजिए कि 100 से गुना कर दीजिए, फिर वो आपको प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि 100 नंबर का एग्ज़ाम है और आपको 80 नंबर आया है तो कितना परसेंट हो गया, तो आपको हो गया 80%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम 1 कहें कि 1 किसके बराबर है, तो आप कहोगे 1, इसमें आप 100 से गुना कर दीजिए। 1 गुने 100 बराबर कितना हो गया, 100%। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 होता है वो किसके बराबर होता है, 100% के। इसलिए जब आप टाइम और वर्क सीखिएगा, समय और कार्य, तो उसमें एक काम का मतलब होता है कि टोटल काम। टोटल काम मतलब 1 को ही हम टोटल काम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1 किसके बराबर होता है, 100% के बराबर। वो हम लोग आगे सीखेंगे। अगर हम आपसे पूछे कि ये 2 किसके बराबर होगा, तो आप निश्चित तौर पे कहोगे कि भाई 1 अगर 100 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा, 200% के। 3 किसके बराबर होगा, 300% के। अगर हम आधा कर दें, 1 का आधा, तो 1 100% है, इसको आधा कर दे, इसका मतलब 50% हो गया। अगर आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप हर को 100 बना लो या फिर इसमें 100 से गुना कर लो। अगर हम हर को 100 बनाएं तो इसमें 50 से गुना करना पड़ेगा। अगर आप हर में 50 से गुना किए हो तो अंश में ही 50 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया 50 और बटा में
100। तो 100 में कितना मिला आपको 50, इसका मतलब कितना हो गया 50%। इसी चीज़ को हम इस तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1/2 प्रतिशत में बदलना है तो मुझे कैसे गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 से हमने गुना कर दिया, 2 से कितना हो गया ये 50, तो भी ये 50% आएगा। ठीक है, प्रतिशत में आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर 1 100% है, 2 200% है, 3 300% है, तो आधा कितना होगा 50%। तो कहीं अगर 50% लिखा हुआ है इसके बदले में हम 1/2 लिख सकते हैं, या कहीं 1/2 लिखा हुआ है उसके बदले में हम 50% लिखेंगे। तो इसका बहुत यूज है, सिर्फ प्रतिशत में ही नहीं, जितने भी अर्थमेटिक के पोर्शन आएंगे, चाहे वो प्रॉफिट और लॉस हो, समय और कार्य हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, चाहे जितने भी टॉपिक अर्थमेटिक के आएंगे वो सब में इसका यूज होगा प्रतिशत का। ठीक है, तो आपको याद रखना जरूरी है। और कौन कौन से बातें आपको याद रखनी है वो हम अभी बोर्ड पर लिखेंगे, आप उसको याद कर लीजिए और अपने जुबान पे बैठा लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1/5 क्या होगा, तो आप 1/5 निकालने के लिए आप 100 से गुना कीजिएगा, तो फिर कहिए कि 1/5 और गुने 100 और गुने उससे भाग दे दीजिए 5 से, 20% आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको होगा क्योंकि रोड से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो मैनेज कर लीजिएगा। तो मैं एक तरफ से आपको लिखना शुरू करता हूँ। पहली बात कि अगर 1 है तो इसके बदले में मैं क्या लिखूँगा 100%। ये बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए। 1/2, इसका क्या मतलब है, ये मतलब 1 का आधा कर दिया, तो 1 का आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा भाई साहब, आप कहोगे मास्टर साहब 50%। अगर इसी का भी आधा कर दूं, आधा का भी आधा, इसका मतलब 1/4, और 1/में कितना होगा 4, 25%। इसका मतलब कहीं भी अगर 25% लिखा हुआ है, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं 1/4। तो आपको ये ओरली याद होना चाहिए कि 1/4 25%, 25% बराबर 1/4, 1/2 मतलब 50%, 50% मतलब 1/2। बस समझ रहे हैं। फिर ये काम में आता है एक और 1/3, इसको हम लोग बोलते हैं 33.1/3%। इसका 1/3 को वो दशमलव में भी डालेगा और दशमलव में भी ये बात रहती है, तो हम लोग धीरे धीरे उसको आगे सीखेंगे। चलिए, उसके बाद फिर आ जाइए 1/5। 1/5 इसको हम लोग बोलते हैं 20%। ठीक है, 1/5 के बाद ये 1/6, इसको बोलते हैं 16 सही 2/3%। ये बहुत काम आता है। 1/6 ये बहुत बार आपके एग्जाम में जो आप प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं 1/6 का अधिकतम यूज करता है। 1/4, 1/5, ये सब मतलब 20%, 25%, 30%, 10%, ये सब का हमेशा वैल्यू आता है। तो इसको आपको याद रख के चलना है कि 1/6 कितना होगा जी 16 सही 2/3%। फिर उसी प्रकार 1/7 आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं 14 सही 2/7%। ठीक है, फिर आगे वैल्यू होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपके लिए, 1/8, मतलब इसको बोलते हैं 12.1/2%, या इसी को हम लोग बोलते हैं 1/2 का मतलब आधा है, इसका मतलब 12.5%, 12.5% या 12 सही 1/2%, इसका मतलब है 1/8। ये बहुत वैल्यू पूछी जाती है। 1/9 की बात करूं तो 11 सही 1/9% हो जाएगा। ये वैल्यू आपको मुर्जवानी याद होना चाहिए। ठीक है, मुर्जवानी का मतलब हमारे देहाती भाषा में बोलते हैं कि कंठस्थ। कंठस्थ का मतलब कि आपके दिमाग में जैसे ही सवाल दिखे कि 11 सही 1/9% है, इसका मतलब 1/9 है, या कहीं 1/9 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको प्रतिशत में कन्वर्ट किया जाए तो 11 सही 1/9% होगा, या इसी को हम लोग बोलते हैं 11.1/9% हो जाएगा। 1/9 के बाद 1/10, ये तो कॉमन वैल्यू है जो सारे एग्जामों में रहते हैं हमेशा। 1/10 का मतलब हो गया 10%। 1/11 भी, ये भी वैल्यू जो है ये बहुत ज़्यादा बार यूज होती है। 1/11 9.1/11%। ठीक है, उसी प्रकार 1/12 भी बहुत बार यूज होता है, 8 सही 1/3%। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर इसको हम लोग रफ करते हैं, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये वैल्यू को आपको
याद करना है, ताकि आने वाले क्लास में आपको कोई भी अगर मैं सवाल करूं और डायरेक्ट 1/12 के बदले में 8 सही 1/3% लिखूं या 8 सही 1/3% के बदले 1/12 लिखूं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आप ये ना कहें कि हमको समझ में नहीं आया। चलिए अगला वैल्यू है आपके लिए 1/13। ठीक है, इसको बोलते हैं 7 सही 9/13%। ठीक है, 63 91 और 900 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैल्यू होती है 1/14, 7.1/7%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/14 का मतलब क्या है? 7 सही 1/7%। ये वैल्यू भी बहुत बार यूज की जाती है। 1/15 मतलब 6 सही 2/3%। ये हो गई। ठीक है, उसके बाद आ जाती है 1/16। 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4, 16 चौका 16, 1/4, 6 सही 1/4%। ये वैल्यू भी बहुत यूज होती है। उसके बाद आपके काम की है वो है लास्ट 1/20। 1/20 का मतलब हो गया 5%। ये सामान्यतः वैल्यू बार बार परीक्षा में उपयोग की जाती है। अगर क्वेश्चन को आसान बनाना है, एकदम इजी बनाना है, तो वो आसान वाला वैल्यू यूज करता है, जैसे 1/5 20%, 1/4 25%, आधा 50%, 1/20 5%, 1/10 10%। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के बनाना है तो वो लिख देगा 6 सही 2/3%। अब इसका क्या मतलब है? 1/15। जैसे कोई सवाल ऐसे बनते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने सामान को 6 सही 2/3% अधिक में बेचता है। इसका ये मतलब हुआ कि 6 सही 2/3% का मतलब हुआ 1/15। इसका मतलब उस वस्तु का मूल्य पहले कितना था? 15, और उसको एक अधिक में बेचेगा। इसका मतलब कितना हो गया? 16। लेकिन अगर आप वही बात प्रतिशत करने जाइएगा तो फिर वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम इन चीज़ों को डायरेक्टली रूप से कंठस्थ कर लेते हैं, ताकि सवाल को सरल करने में आपको परेशानी ना हो। और कंपटीशन उन्हीं के लिए होता है, प्रतियोगिता परीक्षाएं उन्हीं के लिए हैं जिनके पास रफ्तारें हो। और जिनके पास रफ्तार नहीं हो और क्वेश्चन को जल्दी करने की क्षमता नहीं हो तो वो फिर पीछे हो जाते हैं। और पीछे होने का मतलब ये होगा कि आप जो है कि मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का बेसिक क्लास है। चलिए कुछ सवाल ऐसे भी बन जाते हैं प्रतिशत का, जैसे हम ये बोले कि 25,75 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 25,75 का कितना प्रतिशत है? तो हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि जिसमें जब भी कभी जिसमें का लगा हो उसको हम कहाँ रख लेते हैं? नीचे, और जो बच गया उसको कहाँ? ऊपर। और आपको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे गुना करना है? 100 से। तो हमने क्या किया, का इसमें लगा हुआ है 75 में, तो 75 को कहाँ रखेंगे? नीचे। 25 कहाँ जाएगा? ऊपर। और प्रतिशत में बदलने के लिए कैसे गुना करेंगे? 100 से। तो आपने देखा 25 तिहाई 75, तो हमने यहाँ ही देख के पता कर लिया कि 1/3 हो गया। और 1/3 का मतलब क्या है? अभी आपने सीखा हुआ कि हमने लिखा हुआ कि 1/3 मतलब 33.1/3%। तो हम इसको काटते भी नहीं, हमको पता चल गया कि 75 नीचे होगा, 25 ऊपर होगा, 25 तिहाई 75 हो गया। 25 तिहाई 75 का मतलब 1/3, और 1/3 होता कितना है? 33.1/3%। अगर इसको आप सॉल्यूशन भी करोगे तो ये 33.1/3% है। ठीक है, ये आप ऐसे भी देख सकते थे, ये 25 है और ये 75 है। इसका कै गुना है? 3 गुना। मतलब 25 तिहाई 75, या 75 का कैमा भाग है? 1 तिहाई। और 1 तिहाई का मतलब कितना होता है? 33.1/3%। अगर कोई आपसे बोल देगा कि भाई साहब ये 8 है और ये 2 है, बताइए जो 8 है वो 2 का कितना प्रतिशत है? तो आप बताइए कि ये 2 से कै गुना है? तो आप कहोगे ये 4 गुना है। 4 गुना है। अब 4 गुना है, इसका मतलब 1
100% के बराबर होता है, तो 4 कितने परसेंट के बराबर होगा? 400% के, होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से आपको सोचना है और सवालों को जल्दी करना है। ये बेसिक ये बच्चों वाली बात है, लेकिन हम शुरू किए हैं तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ताकि जो बच्चे नए हैं वो आसानी से सीख पाए, और जो छोटे भी हैं, जो बड़े भी हैं, या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो भी सीख पाए। जैसे अगर हम एक सवाल लें और कहें कि 1/4, 1/2 का कितना प्रतिशत है, तो हमने ये देखा कि 1/4 है वो 1/2 का आधा है। आधा का मतलब कितना होता है? 1/2 मतलब आधा का मतलब कितना होता है? 50%। तो 50% इस सवाल का उत्तर है। तो कोई बनाने वाला ओरली भी बना लेता, और जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है वो इस प्रकार से बना ले। हमने आपको क्या सिखाया कि जिसमें का लगा हुआ है वो कहाँ आएगा? वो नीचे आएगा। तो इसको हम नीचे ले जाते हैं, 1/2। जो बच गया उसको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। और प्रतिशत में बदलना है तो मुझे कैसे गुना करना पड़ेगा बताओ? 100 से। और ये बड़ी बटा है, और ये नीचे वाली जो चीज़ होती है वो भाग में होती है, और जब भाग वाला नीचे से ऊपर जाता है तो वो बदल जाता है, 2 ऊपर हो जाएगा और 1 कहाँ हो जाएगा? नीचे। मतलब 1/4, 2 ऊपर 1 नीचे, और गुने कितना? 100। तो अब 2 से 2 दूना 4। तो आपको इतना ही से पता होना जाना चाहिए, ये तो प्रतिशत में बदलने के लिए वैल्यू है 100। और ये कितना गया? 1/2 में, तो 1/2 का मतलब कितना हो गया? आधा का मतलब कितना हो गया? 50%। तो इस तरीके से जब भी कभी ऐसा सवाल आया कि आपसे पूछ ले कि 18 36 का कितना प्रतिशत है, 18 36 का कितना प्रतिशत है, तो 18 है वो 36 का आधा है। आधा का मतलब कितना हो गया? 50%। अगर मैं ये कहूँ कि 18 72 का कितना प्रतिशत है, 72 का, तुलना किससे कर रहा है? 72 का। तो 18 चौका 72, मतलब इसका चौथा भाग है, और 1/4 कितना होता है? 25%। तो ये बातें जो अभी मैंने आपको लिखाई है इससे पहले कि 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 जो भी हो, ठीक है, वो आपको कंठस्थ रूप से होनी चाहिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। ठीक है। कुछ और भी एक वैल्यू जो है बार बार रिपीट होता है, 3/8। 3/8 का मतलब होता है 37.5%। ये वैल्यू बहुत यूज होती है, ठीक है, 37.5%। और एक और यूज होती है 5/8, 62.5%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये बार बार एग्जामों में आता है। ठीक है, आपको कैसे पता है? तो मैं सारा एग्ज़ाम जो भी होता है, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, फीजीएल, जो भी जितना भी है, वो सारे एग्ज़ाम को मैं क्वेश्चन देखता हूँ, बार बार उसको सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे एग्जामिनर सोचता है, कैसे कैसे सवाल बनाता है, कौन कौन से वैल्यू लेता है। इसलिए मुझे पता है कि ये कौन कौन से वैल्यू बार बार यूज होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास तक, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।